सुप्रभात बच्चों। तो हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो आज आप लोगों का तीसरे पाठ का तीसरा पाठ ही है बच्चों। तो इसमें आपने जो है शब्दों के भेद के बारे में जाना था, जिसमें आपने इतिहास और स्रोत के आधार पर शब्द भेद के बारे में समझा था। आज मैं आपको रचना के आधार पर शब्द भेद के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या है बच्चों, ये आपको 7th क्लास में भी बताया जा चुका है। रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो किसी प्रचलित सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जिनका और खंड नहीं होता है, जो रूढ़ यानी कि जो वैसे के वैसे ही होते हैं, तो इनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। रूढ़ शब्द के मूल रूप होते हैं, रूढ़ शब्दों के मूल रूप होते हैं, इसलिए इन्हें अन्य सार्थक खंडों की विभक्त नहीं किया जा सकता है। पुस्तक, चिड़िया, सब्जी, तारा, सूर्य, मित्र, कमरा आदि, ये शब्द बोलते ही हमारी आंखों के सामने इनके चित्र आ जाते हैं, है ना। जैसे चिड़िया है, सब्जी है, तारा है, सूर्य है, तो ये सारे शब्द क्या है बच्चों, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द वे हैं, हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं, है ना। एक से अधिक इकाइयों के मेल से बनते हैं, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। योग मीन्स होता है बच्चों जोड़, है ना। मिलकर बनने का शब्द होता है मिलाकर, यानी योग करके, जोड़ करके, है ना। तो योग का मतलब होता है यौगिक शब्द। यहाँ यौगिक शब्द ही लिखा हुआ है, यानी हम शब्दों को जोड़ करके, जैसे प्रधान धन मंत्री, तो हो गया बराबर प्रधानमंत्री, है ना। अनधन पढ़, अनपढ़ बराबर हो गया अनपढ़। तो ये सारे शब्द क्या है, जोड़ करके बने हुए हैं, दो शब्दों के मेल से बने हुए हैं, तो यहाँ ये यौगिक शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ क्या है, दो यहाँ बताया गया, मतलब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के या शब्दांशों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। दो या दो से अधिक, यहाँ एग्जाम्पल बच्चों आपके पेज नंबर 27 में दिया हुआ है, तो जिसे आप देखेंगे। योग रूढ़ यानी कि जो यौगिक हो, यानी जोड़ा भी जाए और रूढ़ भी हो, है नी, फिर उसे तोड़ा ना जा सके। तो यहाँ दिया हुआ बच्चों कुछ यौगिक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, होते हुए भी वे किसी एक विशेष अर्थ के रूप में रूढ़ हो जाते हैं। उनके कई अर्थ होते हैं, लेकिन एक जो होता है वह मुख्य हो जाता है ना, जो खंडित नहीं हो पाता। जैसे यहाँ दिया हुआ बच्चों शब्द है अक्षर, खंड है अ, धन छोर, क्षर, क्षर, अर्थ ब्रह्मा, शिव, विष्णु, वर्ण, सत्य, ठीक है। रूढ़ अर्थ हुआ इसका वर्ण, रूढ़ अर्थ हुआ वर्ण, वर्ण जिसको हम अब यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि को हम सत्य आदि को नहीं, लेकिन वर्ण शब्द जो है वह रूढ़ हो गया, जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। पंकज, पंख, धन, जा, शंख, मछली, कमल, 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 पंख मीन्स होता है कीचड़, जा मीन्स जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, यहाँ बहुब्रीहि समास हो गया बच्चों। तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इनमें यौगिक और रूढ़ दोनों शब्दों की विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द कहलाता है। यानी यौगिक और योग रूढ़ शब्दों से मिलकर के जो शब्द, जो रूढ़ शब्दों से मिलकर इन दोनों को मिला करके जो शब्द बनते हैं, वे यौगिक रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो यौगिक शब्द किसी रूढ़ या विशेष अर्थ में प्रयोग होने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो बच्चों यहाँ उदाहरण देख रहे हैं आपके, इसमें दिया हुआ है यौगिक, रूढ़, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे हैं जिनको खंडित नहीं किया जा सकता, यौगिक शब्द वे हैं जो एक या एक से अधिक शब्दों के मेल या
शब्दांशों वाक्यांशों के मेल से जो शब्द बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ यानी रूढ़ और योग शब्दों की यानी यौगिक शब्दों को रूढ़ शब्दों को मिला करके जो जिनका अर्थ कई हो, वे शब्द जिनका अर्थ तो कई हो लेकिन एक शब्द उसमें ऐसा हो जो रूढ़ हो जाता हो, वह योग रूढ़ शब्द कहलाता है, जो खंडित ना होता हो। तो इस तरह से बच्चों आपने जो है रचना के आधार पर शब्द के भेद समझे। अब तीसरा है बच्चों आपका प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, सामान्य, परिभाषिक, आद्य परिभाषिक, अर्ध परिभाषिक। तो यहाँ दिया हुआ है बच्चों, पिता ने पुत्र से कहा बेटा पढ़ाई के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखो। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, फरियादी गवाहों के बयानात सुनने के बाद मुकदमा खारिज किया जाता है। अध्यापक ने छात्रों को बताया कि परीक्षा में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध व उपवाक्य पूछे जाएंगे। तो पहले वाक्य में वे शब्द जिनका प्रयोग दिन प्रतिदिन की क्रियाकलापों में हर व्यक्ति करता है, ये सामान्य शब्द हैं। सामान्य शब्द कौन से हैं? जो हम रोजमर्रा के उसमें प्रयोग करते हैं, जैसे रोज की भाषा में हम प्रयोग करते हैं, बोलचाल की भाषा में, वे सामान्य शब्द कहलाते हैं, है ना। तो और जो कुछ हम उसमें बोलते हैं जो कभी कभी, जैसे कभी जो विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर जो हमने स्पीच दी, वो क्या होता है, वो हम रोज नहीं कभी कभार बोलते हैं, है ना। तो वो क्या है, जो आपकी ये जो आपने जो स्पीच दिया, स्पीच जो आपने वहां सुनाया, वो क्या कहलाता है, वह इसमें बताया आपकी, इसमें परिभाषिक है ना, परिभाषिक है जो। और फिर अर्ध परिभाषिक यानी कुछ उसमें परिभाषाएं दी जाती हैं, जैसे हम जो स्पीच बोलते हैं उसमें हम बताते हैं सबकी गौरव गाथाओं को, और जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए हम बोलते हैं ना, जितने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे देश को आज़ाद कराने वाले जितने नायक हैं, उनके बारे में जो हम बताते हैं उदाहरण स्वरूप, वह परिभाषिक यानी जो हम परिभाषा देते हैं कि जैसे ऐसा किया, जो बताया जाता है परिभाषा स्वरूप जो हम बताते हैं, वे परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम भाषा के बारे में आपको बता रहे हैं, या हम संज्ञा के बारे में किसी ने हमसे पूछा तो हम बता रहे हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो व्यक्ति विशेष की विशेषता बताते हैं वो व्यक्तिवाचक कहलाते हैं, जो है किसी भाव को व्यक्त करते हैं वो भाववाचक कहलाते हैं, जो किसी जाति विशेष को या द्रव्य पदार्थ के बारे में बताते हैं वे जो है जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इस तरह से वो परिभाषिक भाषा कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ आपका तीसरे वाक्य में रस ऐसा शब्द जिसका प्रयोग सामान्य व्यवहार में किया जाता है और विषय क्षेत्र में भी भाषा में इस प्रकार से शब्द अर्ध परिभाषिक शब्द की तकनीकी शब्द कहलाते हैं। दूसरे वाक्य में क्रमशः कोर्ट, कचहरी तथा व्याकरण के क्षेत्र विशेष से जुड़े शब्द हैं। सामान्य शब्दों की तरह इनका प्रयोग किसी भी संदर्भ में नहीं हो सकता है, तो इन शब्दों का अर्थ समझने के लिए स्पष्टीकरण या परिभाषा की आवश्यकता होती है। ये परिभाषिक तकनीकी शब्द, ये परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। तीसरे वाक्य में जो खा है, यहाँ दिया हुआ है बच्चों कि गन्ने का रस पीकर तो मजा आ गया, है ना। बच्चे एक दूसरे से कह रहे गन्ने का रस पीकर तो मजा आ गया। तो ये तीसरे वाक्य रस जो इसमें है, रस ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सामान्य व्यवहार में भी किया जाता है और अपने विषय क्षेत्र में भी भाषा के रूप में भी किया जाता है। तो यह अर्ध परिभाषिक शब्द कहलाता है। तो बच्चों आज आपने जो है रचना के आधार पर शब्द के भेद को समझा
और प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में जाना। तो रचना के आधार पर और